नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। माँ भगवती सरस्वती की जय। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से पंच सप्तति तमः सर्गः का आधा सर्ग सुन। इस सर्ग में विशाल रूप से कौशल्या के सामने व्यथित हृदय से भरत शपथ लेंगे। इसलिए मैं एक भी श्लोक नहीं छोड़ूंगी, 2 वीडियो बनाऊंगी इस सर्ग का। महात्मा भरत के चरित्र का जानने से पापों का नाश होता है, इसलिए एक श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनिए। महात्मा भरत कौशल्या के द्वारा जब वाणी अपने लिए सुनते हैं कि मेरी इच्छा है राज्य लेने की, वो ऐसे शपथ लेते हैं। महाराज, कोई भी ऐसा कुकर्म या पाप नहीं बचता जिसका वे कहते न हो कि जिनकी इच्छा हो राज्याभिषेक के और राम के वन जाने में उनको ये पाप लगे। और यह बात उन्होंने बहुत 64 श्लोक में कही, इसलिए 32 श्लोक अभी सुना रही हूँ और पूर्ण रूप से सुनिए। भरत के चरित्र को सुनने से पाप नष्ट होते। पिछले सर्ग में आपने सुना माता को अपने कोसते हुए मूर्छित हो गए थे। बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच उसके निंदा करते हुए बोले। क्या बोले? मंत्रीवरो, मैं राज्य नहीं चाहता और नहीं मैंने कभी माता से बात की। महाराज, जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। यहाँ पर जो घटनाएं घटित हुई हैं, इन घटनाओं से मेरा कोई सरोकार नहीं है। श्री सीताराम लक्ष्मण का निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है, कब और कैसे हुआ। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे, उसी समय उनकी आवाज को पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा। क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहां भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न के साथ लिए उसी मार्ग से चले आए, जिससे कौशल्या के भवन में जिस मार्ग से आना जाना होता था उसी मार्ग पर वो भी आ रहे थे। तो दूर से ही भरत शत्रुघ्न ने देखा कि माता कौशल्या धरती पर गिर पड़ी। कमजोर होने के कारण दौड़कर दोनों ने उन्हें छाती से लगाया। भरत अपने गोदी में लेकर उन्हें अपने हृदय से लगाया। भरत को देख करके कौशल्या ने कहा, बेटा तुम राज्य चाहते थे ना, सो यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त है। मां कौशल्या का इतना कहना भरत का हृदय हो गया। जो चोट लगी थी उस पर नमक नीचे, क्योंकि वो तो अनजान थे, उन्हें राज्य से क्या लेना थे, वो तो श्री राम से प्रेम थे। इतना पर ही नहीं, मां रुकी और आगे कहने लगी, किंतु खेद है यही कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। क्रूरता पूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी। उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहां इस समय सुवर्णमयी नाभि से युक्त मेरा पुत्र श्री राम, अथवा सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहां मेरा पुत्र श्री राम निवास करते, अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहीं पहुंचा दो।
जहां मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम तप करते हैं। यह धन धान्य से संपन्न तथा हाथी घोड़े एवं रथों से भरा पूरा विस्तृत राज कैकेयी ने श्री राम से छीनकर तुम्हें ही दिलाया। महाराज, एक तो दुखी थे भरत अपनी मां के कुकर्मों से, फिर कौशल्या ने जब इस तरह बात कही तो उनके दुख की सीमा नहीं। उनकी कठोर बातें कौशल्या की, निपराध भरत की भर्त्सना की, तब उनको बड़ी पीड़ा, मानो किसी ने उनके घाव पर सुई चुभो दिया, जो घाव कुछ देर पहले अपने मां के घर में पाए थे, यानी कैकेयी। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके अचेत हुए, और जब चेत हुआ तब वे भयानक भयानक बातों का शपथ लेने लगे। कैसे? तब भरत अनेक प्रकार के शोकों से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करते हुई माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, अरे यहाँ जो कुछ हुआ इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप क्यों मुझे दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है, जिसकी अनुमति से सतपुरुषों में श्रेष्ठ सत प्रतिज्ञ आर्य श्री राम जी अब शपथ लेते हैं कि ये पाप उसे लगे। अगर मैंने तो किया नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं ऐसे ऐसे शाप दे रहा हूं, शपथ ले रहे हैं। कहते हैं जिसकी अनुमति से सतपुरुषों में श्रेष्ठ सत प्रतिज्ञ आर्य श्री राम जी वन में गए हों, उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली न हो। जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वह अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक, सूर्य की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग और सोई हुई गौओं को लात से मारे, अर्थात वह इन पाप कर्मों के करने से जो पाप और दुष्परिणाम होते हैं वह भोगे। आगे कहते हैं जिसकी सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम लेकर उसे मूल्य न देता। उस स्वामी को जो पाप लगता है वही पाप उसे लगे जिसकी आज्ञा से श्री राम बन गए। जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले प्रजा को लगता है, लोगों को लगता है। एक भी पाप छोड़ा नहीं है भरत महाराज ने कहा शपथ लेने की। कहते हैं जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाला राजा को प्राप्त होता। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋत्विजों की दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे हट जाता है, दक्षिणा नहीं देता। कहते हैं हाथी घोड़ों और रथों से भरे हुए एवं मस्त शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है, वही उस मनुष्य को भी प्राप्त हो जिसके सम्मति से आर्य श्री राम जी को वन में भेजा गया। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम को वन में प्रस्थान करना पड़ा है, वह दुष्ट आत्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्न पूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज्य सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वह श्री राम के दर्शन से वंचित रहे। जिसकी सलाह से आर्य श्री रामचंद्र जी बन गए हों, वह निर्दय मनुष्य खीर खिचड़ी और बकरी के दूध को देवताओं पितरों एवं भगवान को निवेदन किए बिना व्यर्थ करके खाए। कहते हैं जिसके सम्मति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह पापी
मनुष्य गौओं के शरीर का पैर से स्पर्श गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह है। सारे पाप लगे, क्योंकि ये सब कर्म करने से पाप लगेगा, तो वह कर्म करे और पाप का भागी बने। कहते हैं जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम बन गए, हो वह दुष्ट आत्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरों के सामने प्रकट कर, अर्थात उससे विश्वासघात कर। इस तरह मैंने भरत जी के शपथ से 32 श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनाया, 75वें सर्ग का आधा सर्ग सुनाया है। आगे वाले 33वें सर्ग से फिर इनका शपथ चालू होगा। वह शपथ का वीडियो अगले वीडियो में, श्लोक का हिंदी मत अगले वीडियो में सुनाऊंगी। लाइक कमेंट शेयर